ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु महिमा विचित्र प्रसंग को आप सुनने के लिए चलेंगे। गुरु क्या है? गुरु के विषय में दो लाइनें। जा पारे पन की चुलिया काहे ना धोवाई, चुलिया काहे ना धोवाई। रविदास की रचना है। जन्म जुगन की मैली चुलिया किसम दाग पड़ी जाई, बिन धोए साहब राज न हुई है, तीर से देत उठाई, चुलिया काहे ना धोवाई। राम नाम को साबुन कर ले, कृष्ण नाम दरियाई, गुर अपने का कर लो बरे, जन्म दाग छुटी जाई, चुलिया काहे ना धोवाई। चेते नाही तीन तन बीते, कवन रहे नियराई, ससुर के लोग दुआरे ठाणे, काहे देर लगाई, चुलिया काहे ना धोवाई। मंगल वक्ता के भवन मंगल, श्रोता धाम मंगल, लेखक के करण मंगल होते ठां। जहाँ पर बोलने वाला कल्याणकारी हो, जहाँ पर धार्मिक प्रवृत्ति के श्रोता लोग हों, जहाँ पर लेखक कल्याणकारी हो, तहाँ पर कल्याण क्यों ना हो। असहरि कथा कहूँ सुखदाता, प्रथम सुनहूँ गुरु महिमा ताता। गुरु क्या है? मैंने अन्य कष्टों में वर्णन भी किया है। दो शब्द हैं, गु माने अंधकार, जू माने प्रकाश। जो अज्ञानता को निकाल करके तुम्हारे अंदर प्रकाश उत्पन्न करते, उसे कहते हैं गुरु। यह तन विष की बेल, स्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है। गुरुपद नख मणिगन ज्योति, सुमिरत सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के चरणों की रज मणि के समान प्रकाश देती है। ब्रह्मा एक नहीं बंधु, ब्रह्मा विष्णु से अधिक, जो अधिकारी हुई जाए, गुरु बिन भव निधि ना तरे, निगम वेद यश का। लिखा है बाबा जी ने कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। लेकिन हमारे भक्त एक बात का ध्यान रखें कि जो गुरु करता है वो हमें नहीं करना चाहिए, गुरु जो कहता है वो हमें करना चाहिए। लोग प्रमाण देने लगते हैं कि वो फलाने गुरु ऐसा करते हैं, वो फलाने गुरु ऐसा करते हैं। नहीं, गुरु जो करता है वो हमें नहीं करना चाहिए, गुरु जो कहता है वो हमें करना चाहिए। और गुरु जो होता है वो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पुरारी, गुरु पार ब्रह्म दुखहारी, गुरु शरणागत जो कोई आवे, बहुर न सो 84 जावे। जो गुरुदेव की शरणों में आता है वो 84 में नहीं जाता है। और भक्तों, गुरु कृपाल अंगड़ित मही पाना, गुरु कृपा छूट ही अमना था।
कहूँ एक इतिहास पुरानी, सुनहु ध्यान दै मुनि बर ज्ञानी। आइए विश्राम सागर का पवित्र आख्यान। रहा बधिक एक वन में, कपटी कुटिल अन्यायी, नाम तासु मारीच था, कहें तुम्हें समझाई। एक मारीच नाम का बधिक जंगल में रहता था। प्रतिदिन नाना प्रकार से पक्षियों का वध करता था। यही एक दिन मन कीन विचारा, मोह समुपति तन को संसारा। विचार कर रहा है कि मेरे समान कोई पापी नहीं है। जब ते देह धर्यो जग माही, जब ते देह धर्यो जग माही, पाप करत सब उमरि बिताई, पाप करत सब उमरि बिताई। सोच रहा है मैंने जब से शरीर धरा है मैं पाप ही कर रहा हूँ। इन अपराध कौन गति होई, इन अपराध कौन गति होई, बन के बीच अस कीन विचारा। विचार कर रहा है। जब तक तही अवसर गौतम ऋषि आए, जात रहे कछु सहज सुहाए। गौतम ऋषि जा रहे थे और जैसे ही बधिक ने गौतम ऋषि को देखा, मुनि ही बिलोकी तुरत उठी धावा, चरण नाई सिर बचन सुनावा। मैं पापी जग कुटिल चबाई, तुम दयाल तन सुखपति दाई। महाराज मेरा शरीर पापी है, मुझे अपना शिष्य कर लो। कहा गुरु तो ये शिष्य जो करऊँ, हाँ कहा गुरु तो ये शिष्य जो करऊँ, अधम पाप अपने सर धरऊँ। गौतम ऋषि ने कहा भैया मुझे जाने दे, अगर मैंने तुझे शिष्य किया तो मैं पाप करूँगा ना। सुन मैं तुझे बता दूँ पाप पुण्य कैसे बढ़ता है कैसे घटता है मनुष्य का। सुन कैसे पाप पुण्य बढ़ता है। सुन बधिक नीच तुई, कहूँ पत्य पुराण से, देखी सब निरपाप, पाप पुण्य जही विधि बढ़े, सो तो ही कहूँ बुझाए। सुन पाप पुण्य कैसे बढ़ता है। एक तपसी एक विषयी होई, एक तपसी हो और एक विषयी हो, भली बुरी संगति हुई जाई, पाप पुण्य आधा बटी जाई। एक धर्मी आत्मा है और एक अधर्मी आत्मा है। अगर दोनों एक में भोजन करते हैं तो समझ लो पापी का आधा पाप बट रहा है और धर्मी का आधा धर्म बट रहा है। और सुन छुए सराहे और बतलावे, दसमायन सताहाँ पुनि जावे। या कोई बोल दे तो समझ लो उसका दसमांश होता है, सराहना करे तो भी होता है। हम आपको एक उदाहरण दे दें कि जैसे कोई प्राणी है, वो जीव खाता है और किसी ने कह दिया कि ये बहुत सुंदर मुर्गा है, तो खाने वाले के मुंह में पानी आ गया और बताने वाले का दसमांश पाप का मिल गया। अस विचारी कहूँ तो ये सुनाई। सुन और सुन आगे पाप पुण्य कैसे बढ़ता है। कर्ज काढ़ी पुनि पाप जो करई, तीन भागते ही धन पर परई, जो चोरी करी
पुण्य जो करई ताही पाप पुण्य कछु नहीं होई। जो चोरी करके दान करता है उसे न तो पुण्य होता है न तो पाप। जो उधार लेकर के दान करता है 3 हिस्सा 7वां भाग धन देने वाले को प्राप्त होता है। काहू को जो टेर के काम करावे 60 अंश सो फल पावे। जो किसी को टेर करके कराता है, कोई काम के लिए किसी को प्रेरित करता है कि यार ये काम करो जरूर, तो चाहे वो पुण्य का हो चाहे पाप का हो, 6ठा हिस्सा उसे मिलता है। और सुन, होम पाठ संध्या गर करई बोलया कोई छुई लेवै 10वां अंश सो फल पावे। पूजा करते समय, पाठ करते समय, नहाते समय कोई अगर छू ले या बात करे, वो समझ लो कि उसने एक हिस्सा 10वां हिस्सा समझ लो पुण्य का उसने ले लिया, उसने प्राप्त कर लिया। और सुनो,